Hey guys, welcome back to my channel, and this is a different kind of video and my first Q&A, which is not about me. Sad. So yes, I'll be making a video regarding the questions I get every time, every day, every minute, every second. ज़्यादा हो गया. So yes, एक्चुअली मैं स्टोरी बताती हूँ क्यों बना रही हूँ मैं ये वीडियो. तो मेरे को पहले क्वेश्चन जब मैं पीपीओ का वीडियो डाली थी हाई रेडियस का जो व्लॉग था मेरा, तो आई गॉट मेनी क्वेश्चंस ऑन लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट क्या प्रोसेस है, क्या कैसे क्या होता है. तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया. अब मुझसे जो भी वो क्वेश्चन पूछता है मैं उसको वो वीडियो का लिंक चिप देती हूँ. आई नो आई एम ग्रेट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उस वीडियो में भी डिफरेंट कमेंट्स आए थे, तो मैं एक एक कमेंट को मतलब एक एक कमेंट का आंसर की हूँ क्वेश्चन. What? Bro, what are you talking about, man? लेकिन फिर भी आई गेट सेम क्वेश्चन एवरी टाइम एवरीवेयर, और काइंड ऑफ मैं एक ही आंसर देते देते एक ही सवाल का जवाब दे देकर थक चुकी हूँ. तो उसी फ्रस्ट्रेशन में मैं एक और वीडियो बना रही हूँ विच इज़ वन मोर कंटेंट फॉर मी. सो आप लोग समझदार हो. So I'm making a separate video for all the question and answers which I'll be giving regarding high radius, and if possible I got many questions regarding KIIT also, क्योंकि बहुत लोग शायद नया एडमिशन ले रहे हैं तो उनका बहुत सारा क्वेरीज था, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसमें कवर कर लूँ. और अगर नहीं कर पाई तो I'll be making a separate video for that also. बट लेट्स सी कितना लेंथ जाता है वीडियो का, उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए या फिर इसी में मर्ज करते हैं. तो बिना समय को गवाए और चाय का मजा लेते हुए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग. तो पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम अनिकेत डिमरी. सो ही इज आस्किंग, हे आई एम आल्सो डूइंग समर ट्रेनिंग एट हाई रेडियस राइट नाउ. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वेटेज ऑफ मिनी क्विजेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्विजेस? डू दे अफेक्ट आर ओवरऑल स्कोर? तो मैं एक काम करूंगी कि मैं सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ओके सो वो फ्रेम खराब था. ओके, so now coming to the question, बोलना भी हूँ क्या करिए बोल. Okay, now changing the frame and coming to the question which is जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हो, तो वहां पे कंटिन्यू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है अनिकेत डिमरी की तरफ से. सो अनिकेत इज आस्किंग, हे आई एम आल्सो डूइंग समर ट्रेनिंग एट हाई रेडियस राइट नाउ. कैन यू प्लीज टेल मी what is the weightage of mini quizzes and comprehensive quizzes? Do they affect our overall score? So yes, अनिकेत, क्विजेस और जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपके ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका फाइनल जो इवैल्यूएशन हो रहा है उसमें कौन सा स्कोर काउंट कर रहे हैं वो लोग. एक्चुअली ओवरऑल स्कोर में उसको भी काउंट किया जाता है, क्योंकि हमारे टाइम पे यही हुआ था, और वो स्कोर के हिसाब से आपका रैंक भी देते हैं शायद. और ये जो रैंक होता है ये मैनेजर के पास जाता है, जो कि आपको फाइनल पीपीओ देने के टाइम वो लोग सिलेक्शन करते हैं कि आपका इस हिसाब से एक क्राइटेरिया हो सकता है ये पीपीओ का सिलेक्शन के लिए. तो ट्राई कीजिए कि आपका स्कोर जो है वो सही ही रहे, एक रैंक मेंटेन रहे. रादर आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे होगे, बट स्कोर का भी थोड़ा है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुणाल शर्मा. ही इज आस्किंग, how to apply in high radius as internship? So currently high radius में क्या है कि आप ऑन कैंपस ही अप्लाई कर सकते हो. पहले हमारे कॉलेज में था, अभी जितने मुझे क्वेश्चंस आए हैं उससे आई गॉट टू नो कि LPU SRM एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये सब जगह पे भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है. तो अभी ऑन कैंपस हो रहा है, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए नहीं है, ऑफ कैंपस हायर पोजीशंस के लिए है. तो अगर इंटर्नशिप चाहिए तो आप देखो आपके कॉलेज में आती है या नहीं कंपनी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन या फिर अप्लाई कर सकते हो. अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम सेड अर्नेस्ट. नाइस नेम बाय द वे. सो इज आस्किंग व्हाट परसेंटेज ऑफ अनपेड interns will get paid internship after completion of unpaid internship. सो आई कैनॉट टेल यू द एग्जैक्ट नंबर कि कितने लोगों को पेड या अनपेड में होता है, बट आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड इन माय केस. तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हूँ, बट एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा आपको कि 3000 बच्चे अगर थे तो उसमें से 1000 को अनपेड से पेड में गए वो लोग, और पेड से फिर 500 बच्चे जो हैं वो फुल टाइम पीपीओ उनको मिला. तो देन नाउ यू नो. सो आपके इस टाइम पे कितना रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितने लोगों को ले रहे हैं, तो आप ये देख लो और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो.
बाय द वे ये कंपनी के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उनको कितनों को लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये कुछ ये प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता कि कितने लोगों को वो लेगी. इट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋषभ बजाज. So he's asking how long was the final assessment and what kind of questions were asked. So final assessment for me, it went till half an hour, and for others like my friends it was for 10 minutes. So it totally depends on your pod leads or who is taking your interview. कभी कभी इंटरव्यू काफ़ी सीरियस भी, लाइक मेरे केस में इंटरव्यू काफ़ी सीरियस था मेरे लिए, तो भाई रैपिड ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि ओके सो वी आर गिविंग यू दिस मच टाइम एंड वी आर आस्किंग यू रैपिड फायर क्वेश्चंस, एंड दैट दोज क्वेश्चंस वर फ्रॉम जावा, सी प्लस प्लस, काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस ही थे. लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, जितना अभी मुझे याद है वही क्वेश्चन, तो डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का डिफरेंस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आई थिंक आप लोग कर लोगे क्योंकि काम कर रहे हो उस पर, तो हो जाए. थोड़ा डिविजन की ज़रूरत होती है, हो जाएगा. मेन उसके बाद होता है प्रोजेक्ट का डेमो. तो प्रोजेक्ट के डेमो के बाद मुझसे ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड देन अबाउट प्रोजेक्ट भी पूछा गया था मुझसे कि क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हो प्रोजेक्ट में. तो प्रोजेक्ट का बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, एंड देन इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है. इंटरव्यू में उतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. ओके, सो नेक्स्ट जावा के भी क्वेश्चन थे मेरे में. Next question is from Rajneesh Anand. So Rajneesh is asking, I am a CSE guy but opted for business track. Can you please tell us that how much people will be getting PPO, as there are 500 to 600 in business track. Again same question. So no, like I cannot tell you that how many of you will get PPO, but I can surely tell you what happened हमारे टाइम पे, and which I have already said. I think मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी. तो अगर 500-600 लोग हैं तो उसमें से डिपेंड करता है कि कितनों को लेके जाएंगे. ये मैं फ्रैंकली बता नहीं सकती, ये बिल्कुल भी डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है दिव्यजीत मोहंती की तरफ से, विच इज़ Hi Shalini, right now I'm doing the summer training internship at HighRadius, which is nice. So basically I want to clarify my doubt that after the submission of these milestones, are we going to ask for the interview rounds? If we have, then like on what basis? Could you please explain? Hi Divyajit, so yes, like I said already, after internship आपसे different लाइक राउंड ऑफ इंटरव्यूज तो होंगे ही. आपका मेरे टाइम पे 2 राउंड हुआ था, समर इंटर्नशिप के टाइम पे आई गेस 2 राउंड हुआ था. तो उस राउंड ऑफ इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आपने जो पूरे इंटर्नशिप के टेन्योर के दौरान जो भी काम किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक ऊप्स के होंगे, सी, जावा प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट, मशीन लर्निंग, ये सब के क्वेश्चंस हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड होंगे, के बाहर नहीं आते हैं. अगला क्वेश्चन है अंतरा माजी की तरफ से. सो अंतरा इज आस्किंग दी व्हाट इज पीपीओ. सो हाय अंतरा, पीपीओ इज प्री प्लेसमेंट ऑफर, और अगर कंपनी हमको सेलेक्ट कर लेती है पेड इंटर्नशिप के लिए और हमको पीपीओ नहीं मिलता तो क्या कंपनी 1 ईयर इंटर्नशिप के बाद निकाल देगी? यस, अगर आपका इंटर्नशिप का टेन्योर 1 साल का है या फिर 6 महीने का, जितने का भी है, उस टाइम के अंदर आपको अगर पीपीओ नहीं मिलता है तो आपको फिर उस टेन्योर के बाद कंपनी को छोड़ना पड़ता है, और अगर पीपीओ मिलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, पहले चाय पी लेते हैं. Okay, so next question is from Anshuman Sinha. So he's asking, hi Diya, I have some questions. Is it necessary to do internship in HighRadius or can I go for off-campus internship? Will KIT allow us for off-campus? Yes. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका अगर HighRadius में इंटर्नशिप अनपेड या पेड के लिए हो गया तो आपको वो करना ही पड़ेगा, जबकि आप ऑफ कैंपस अप्लाई फॉर श्योर कर सकते हो. बट आपको ऑफ कैंपस, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग, इफ आई गो फॉर ऑफ कैंपस ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट विल हैपन टू द क्लासेस? विल दे गो ऑन एज यूजुअल और विल आई गेट सम टाइम फ्रॉम कॉलेज?
For example, I get selected in IPM or some other, and they require me to come to, let's say, Gurgaon. It may be WFH as well. Then what is the process involved? Okay, so there is like one perk you get being a high radian. तो आपको क्या होता है कि हाई रेडियस में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपके एग्जाम्स जो होते हैं वो कॉलेज के एग्जाम्स आपको नहीं देने पड़ते हैं। हाई रेडियस का खुद का एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम देना होता है और उसका स्कोर जो होता है वो हमारे कॉलेज को पहुंचता है। देयर इज सम टाई अप और काइंड ऑफ, यू कैन से, आई डोंट नो दिस एग्जैक्ट वर्ड। तो ऐसा है कि हाई रेडियस में अगर आप कर रहे हो तो वहाँ का एग्जाम दो, वहाँ कॉलेज से कोई उतना मतलब नहीं है। असाइनमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं, बट काम जो होता है वो एग्जाम एंड ऑल वो सब कॉलेज का नहीं देना पड़ता है। बट अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो और ऑफ कैंपस हो गया है और कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको कॉलेज का सब कुछ करना पड़ेगा, बीइंग इट असाइनमेंट, बीट एग्जाम्स, एवरीथिंग। सो और अगर कुछ एक्सेप्शन केस है, अगर आपका लोकेशन डिफरेंट है तो आपको कॉलेज से बात करनी पड़ेगी। और फिर ऐसा कुछ होता है कि एक रीमिड होता है, उसमें आप मिड में नहीं आ पा रहे हो तो ऐसा कुछ है कि रीमिड में आप आके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये चीज़ है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपको फिर ऐसा नहीं है कि वो लोग ये बोलेंगे कि आप ऑफ कैंपस कर रहे हो तो आप कॉलेज को स्किप कर दो, ऐसा नहीं है। आपको कॉलेज भी करना पड़ेगा और ऑफ कैंपस का जो जहाँ पे भी हुआ है वो भी करना पड़ेगा। हाई रेडियस में इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है रूपक प्रेशर की तरफ से। सो ही इज आस्किंग, हे शालिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच रूपक। Just curious to know your laptop and stuff you got that after completion of 1 year internship? Yes, or during the internship. इसलिए पूछ रहा हूँ because I'm also starting my journey with high radius. Yes, laptop and stuff जो मेरे को मिला वेलकम किट में मैं दिखाई थी आपको, वो मेरे को 1 year internship नहीं मेरा था, मेरा 6 महीने का इंटर्नशिप था। तो जो इंटर्नशिप होता है उसके बाद ही देते हैं ये लोग, क्योंकि इंटर्न्स को लैपटॉप नया नहीं देते हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा लैपटॉप बीच में ख़राब हो रहा था तो आई कुड नॉट वर्क। देन आई रिक्वेस्टेड देम कि मेरे को लैपटॉप अगर मिलेगा तो मैं नया नहीं खरीदूंगी, बट दे से दैट दिस इज़ नॉट इन देयर नॉर्म एंड वी आर नॉट गिविंग लैपटॉप टू इंटर्न्स। सैड राइट? सो येस, आपको पीपीओ के बाद ही लैपटॉप वो लोग देते हैं, उसके पहले आपको अपने लैपटॉप से ही काम चलाना पड़ता है। किट के लैपटॉप या फिर जो भी कॉलेज का लैपटॉप आपका पर्सनल लैपटॉप है उसको वो लोग हार्डन कर देते हैं और उसके अंदर ही आपको हाई रेडियस का काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिव्यू आउटलेट। Great video, thank you. Can you please tell me that what work will be given to the interns, as if they put so much pressure of work on interns as I read it on Quora. इंटर्न्स के लिए काम का प्रेशर होता है क्योंकि हम लोग देखो नए शुरुआत कर रहे होते हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि क्या कॉर्पोरेट में काम करना है, क्या कैसे चीज़ें होती हैं। इस नॉट बेसिक सी और C++ प्रोग्रामिंग या फिर बेसिक जो भी हम लोग करते हैं वो सब चीज़ें असाइनमेंट्स तो है नहीं, तो हमारे लिए थोड़ा प्रेशर तो होगा क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट है तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। और थोड़ा हाई रेडियस में मैं फ्रैंकली बताऊँ तो प्रेशर ज़्यादा है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, थोड़ा प्रेशर है इधर, तो आपको उतना हैंडल करना आना चाहिए। बट इसका एक प्रोज भी है, मतलब एक फ़ायदा है इसका कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखोगे आप, मतलब एक अलग इंसान। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ज़्यादा हो गया, बट या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेशर भी है, थोड़ा कोप अप करना पड़ता है, वर्क बैलेंस थोड़ा इधर हो जाता है, वर्क बैलेंस का थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम H2HBABBA 1141 Jatin. Okay, so I will call you Jatin rather than H2HBABBA 1141. Okay, so Jatin is asking, Dee, please make a separate video about the things you got in welcome kit, like laptop specs and all. I think that's not confidential, right? Yes, I think that is not confidential because सब लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। थैंक यू हाई रेडियस की तरफ से। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है एंड आई नहीं होता यार वो कॉन्फिडेंशियल, तो मैं दिखा सकती हूँ आपको। अभी तो मेरे पास वो प्रॉपर नहीं, बट हाँ मेरे पास अभी यहाँ पे सब कुछ है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो क्या बनाऊँ, मैं 2 मिनट का वीडियो में क्या ही बनाऊँ, मैं अभी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये मास्क दिख रहा है मेरे को, तो ये मास्क मिला था मुझे जिसमें यहाँ पे हाई रेडियस का लोगो था, जो मैं हटा चुकी हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसके बाद ये आया था, ये काइंड ऑफ कार्ड है, तो ये कार्ड भी मैं फिलअप कर चुकी हूँ।
for no reason. कितने शानदार विचार रखते हैं जी। And then we got this pen. तो ये we got this pen. ये पेन भी है मेरे पास, ये एक पेन मिला था, और ये एक डायरी थी जिसमें यहाँ पे लोगो है और इसको मैंने नहीं हटाया है, तो ये डायरी है। और एक कप भी था, यस, सो आई हैव दिस कप ऑल्सो, एक्सक्यूज मी फॉर दिस। सो यस, ये कप मिला था एक, इसमें भी लोगो है। ये हुआ, उसके बाद लैपटॉप, तो लैपटॉप यहीं पे है मेरा, लैपटॉप भी दिखा देती हूँ मैं। दिस इज द लैपटॉप आई गॉट, दिस वन, छोटा है, नाइस। सो दिस इज लैटिट्यूड 5410। इसके स्पेक्स तो आप गूगल करके देख सकते हो, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्या। लैपटॉप अच्छा है। तो ये हुआ आपका अनबॉक्सिंग नहीं, जो भी आपने पूछा, आई थिंक दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। Okay, so next question is, while I was in third year, High Radius company आई थी हमारे कॉलेज में, but I didn't get paid internship. I want to know कि High Radius will again give chance in fourth year or not. Obviously कशिश, High Radius जो है वो टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट करती रहती है, खास करके हमारे कॉलेज में तो होता रहता है इसका रिक्रूटमेंट। तो मेरा भी समर इंटर्नशिप के टाइम पे नहीं हुआ था, मेरा बस एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, आई गेस, हाँ, आई थिंक एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हुआ था मेरा, सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होता है वो नहीं क्लियर हुआ था। तो फिर मेरा विंटर इंटर्नशिप में हुआ, तो नो वरीज, हाई रेडियस का रिक्रूटमेंट होगा और आई होप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विप्लवी कुमार संग्राम सिंह ने पूछा है, हे दी, आई हैव सेलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप वर्कलोड, मेनली टेल हाउ टू गेट PPO. I think I have made a separate video for this, so you can check that video out in the description. I will link that video and also in the comment section if you want. तो actually पूरा उसमें प्रोसेस अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। I think I have made a video on these requests only. Okay, so next question is from Kashish again. क्या आप 2022 ग्रेजुएटिंग बैच हो? नहीं, मैं 2022 ग्रेजुएटिंग बैच नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी एक किट एल्यूमिनाई हो चुकी हूँ घर में बैठे बैठे, विच इज़ काइंड ऑफ समटाइम दिस हर्ट्स। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। सो दीज वर द लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन से हटा के ये क्वेश्चंस को पिकअप करा था हम लोगों ने, और ये जो क्वेश्चंस थे आई थिंक आंसर कर दिए होंगे मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन इन योर माइंड। अभी ऑलरेडी, ओ भाई 18 मिनट हो गया, तो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है भाई, इतना लंबा वीडियो नहीं हो पाएगा अभी, तो 18 मिनट हो गया। तो मैं किट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, मेरे पास किट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये, अच्छा, मैंने आज एक व्लॉग बनाया था और मैं इसके शाम में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये मैं स्केड्यूल करूँगी इसको, मैं अगले वीक को ये वीडियो आई थिंक लाइव जाएगा, तो मैं इसको स्केड्यूल एडिट करके स्केड्यूल करके रख दूंगी। बट आपको क्या करना है कि अगर आप किटियन या फिर कोई भी किट का जानकारी चाहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे सारे क्वेश्चंस, मैं एक अलग वीडियो किट के लिए बनाऊंगी जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। और ऊपर से अगर कोई रिक्वेस्ट है किट के लिए वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी, आपने मेरा व्लॉग अगर देखा होगा तो मैं अपने कॉलेज से, हॉस्टल से आधा सामान लेकर आई थी, पूरा सामान नहीं लाई थी, तो मेरा आधा सामान जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है, वो मुझे लाने वापस जाना है। तो मैं इस फ्राइडे को जा रही हूँ, तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, कोई कॉलेज का टूर चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर माई यूनिवर्सिटी, KIT यूनिवर्सिटी, विच वॉज माई यूनिवर्सिटी। So I am making a separate video for that, and thank you for watching this video. I hope it helped. अगर आपको इससे कुछ भी फायदा हुआ हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड न्यू ही हो गया, और आई थिंक न्यू ही लोग देख रहे, नए लोग ही देख रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। Till then, we'll meet in the next video.
तब तक के लिए बाय बाय।